इसमें CLFX से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें करनी क्या है, पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है। Kong H2SO4 is 98% by mass. Find the molality of solution, mole fraction of H2SO4 and mole fraction of H2O. Assume H2SO4 is solute. अगर H2SO4 solute होगा तो solvent क्या होगा? वाटर हो जाएगा, प्लीज सॉल्व इट। और कुछ रिडल ने क्वेश्चन दिया था CLFX से रिलेटेड क्वेश्चन, वेपर डेंसिटी निकाला आपने, 0.4625 था, 0.01 है ना। डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस दोनों गिवन था। तो अगर वेपर डेंसिटी निकाल लिया आपने तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, 2 into वेपर डेंसिटी। This in other way, how to find out the molecular weight? 1 into 35.5 plus x into 19, it should be equal to what, 92.5। इसी से x निकल जाएगा 3, ठीक है ना। यस सर। और एक क्वेश्चन और था आपका सही, कौन सा 1.3 क्वेश्चन का, है? क्लास में कोई क्वेश्चन दिया होगा CLFX से रिलेटेड। 12 ग्राम ऑफ एन अल्कलाइन अर्थ मेटल गिव्स 14.8 ग्राम ऑफ इट्स नाइट्राइट, फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल है, मान लो अगर एलिमेंट A है तो +2 होगा, नाइट्राइट का मतलब क्या है, 3- है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, A3N2, A3N2। ऐसे आप बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को, और फिर मोल मोल एनालिसिस अप्लाई कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। 1.2 ग्राम दिया हुआ है तो मोल्स क्या होगा, 1.2 अपॉन एटॉमिक मास, है ना, डिवाइड बाय 3 इक्वल टू, हेलो क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। ये अगर 14.8 ग्राम है, ये 12 ग्राम है शायद, 1.2 नहीं है, 12 है ना। हाँ सर, 12 ग्राम है। तो 14.8 है तो नाइट्रोजन कितना यूज होगा मास कंजर्वेशन से, 2.8, सो 2.8 अपॉन 28 अपॉन 1 हो गया सॉल्व क्वेश्चन। ऑल्टरनेटिवली आप क्या निकाल सकते हैं, इसका मोलर मास निकाल सकते हैं, तो 3 into एटॉमिक मास प्लस 2 into 14, तो मोल्स कितने हो जाएंगे, 14.8 अपॉन एटॉमिक मास x ले लीजिए, ये हम लिखना थोड़ा सा अलग लग रहा है ना, x ले लीजिए एटॉमिक मास, तो 3 into x, ये हमारा मोल्स हो गया, डिवाइड बाय 1, तो इक्वेट कर दीजिए। तो बेटर तो यही है लेकिन ना, इजी टू सॉल्व। मास कंजर्वेशन से, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन से, मास ऑफ कंपाउंड माइनस मास ऑफ मेटल विल गिव यू मास ऑफ नाइट्रोजन यूटिलाइज, है ना। हेलो, रिडल क्लियर? हाँ सर, समझा। ए का मुझे मास पता है, उस कंपाउंड का मास पता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से नाइट्रोजन का मास कितना यूज होगा वो निकाल लिया, उसके मोल्स निकाल लिए। अप्लाइंग मोल मोल एनालिसिस, अप्लाइंग मोल मोल एनालिसिस। एक दिन मैं सारे जो क्वेश्चन दिया हूं ना आपको, सर एक दिन बैठ के सारे डिस्कशन कर लूंगा, जो पेंडिंग हो गए, जो डाउट्स हैं सर ये बना क्वेश्चन आपका। इसके हाँ, बाद में सर आपने वो एल्यूमिनियम वाला क्वेश्चन दिया था और एक क्वेश्चन दिया था, उसमें डाउट है, नहीं आ रहा है वो। ओके ओके, एक साथ डिस्कस कर दूंगा, आज का सेशन खत्म कर लेते हैं पहले, ओके सर। है ना। अब कल क्या करना, अब फ्राइडे को सब डाउट रखना, फ्राइडे को सब डाउट पूछ लेंगे, ओके सर। है ना। सर फ्राइडे को सेशन है क्या? सैटरडे, सैटरडे नॉट फ्राइडे। ओके। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे क्लास होती है ना, मंडे वेडनेसडे सर। फ्राइडे में हाँ क्लास नहीं सर। होती है ना। नहीं, होती है कि नहीं होती है? नहीं होती। नहीं होती है। नहीं सर। नहीं होती है, ओके ओके, ठीक है।
ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हुआ ये वाला। अच्छा बताइए क्या गिवन है, क्या गिवन है परसेंटेज बताइए। W by W। तो परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू गिवन, तो उसका डेफिनेशन यूज कर ले। तो 98 ग्राम क्या होगा H2SO4, 100 ग्राम क्या होगा सॉल्यूशन, 2 ग्राम क्या होगा वाटर। हेलो, यस सर। आंसर आया बेटा दिशा, फर्स्ट का आंसर क्या आया? सर 500। 500 सही है। तो देखिए परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू 98 है, मास ऑफ सॉल्यूट 98 है, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 है, मास सॉल्वेंट क्या है 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज वाटर, उसका मोल्स निकाल लिया, टोटल मोल्स क्या होगा 1 + 1/9। तो मोलालिटी का फॉर्मूला, अब जिस जिस को निकालना है उसका फॉर्मूला सेट कर देंगे, जो गिवन रहेगा उसका डेफिनेशन यूज कर लेंगे। डन, आसान है। यस सर। गेम इतना ही है सर, जो गिवन रहे कॉन्सेंट्रेशन तब उसको डेफिनेशन यूज कर लेंगे, जिसको निकालना है उसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जस्ट लर्न विथ मी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा वॉल्यूम सॉल्यूशन ml। अगर मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट स्ट्रेंथ का क्या हो गया ग्राम पर लीटर। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट व्हेन द वॉल्यूम सॉल्यूशन इज व्हाट 1 लीटर। डन, यस सर। स्ट्रेंथ भी ऐड हो गया। नेक्स्ट है मोलारिटी। मोलारिटी आर है, MOLARITY, मोलारिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मोल्स को आप मिलीमोल्स में कन्वर्ट करोगे तो लीटर्स को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। थर्ड फॉर्मूला, मिलीमोल्स को आप मोल्स में लिख दो। सो देयर आर 3 वेज टू राइट द मोलारिटी। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट शुड बी इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर मैं सेकंड यूज करूं तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। अब हमने क्या किया देखना थोड़ा सा स्मार्टली, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हमने क्या लिखा, मास अपॉन क्या लिखा, मोलर मास लिखा, और उसको बाहर कर दिया, बाहर कर दिया। तो ये वाला पार्ट क्या बन गया, देखो स्ट्रेंथ बन गया। मोल्स को हमने क्या लिख दिया, मास अपॉन मोलर मास, तो स्ट्रेंथ बन गया। और स्ट्रेंथ इनटू 1 अपॉन क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगर स्ट्रेंथ को रखें हम और इसको राइट हैंड साइड ले जाए तो स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या हो गया, मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। प्लीज लर्न ऑल द फॉर्मूला इन फ्रंट ऑफ मी, लिखना नहीं है, पहले इसको याद करिए, स्ट्रेंथ को याद करिए, फिर आप मोलारिटी को याद करिए। सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलारिटी, सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलारिटी। तो स्ट्रेंथ इज मास अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, मोलारिटी मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल पर लीटर और मोलार बोलते हैं, मोलारिटी को मोल पर केजी, मोल पर केजी और मोलाल बोलते हैं। तो 1 मोलाल का मतलब क्या हो गया, 1 मोल, मोलालिटी इज व्हाट 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो प्लीज लर्न ऑल द फॉर्मूला इन फ्रंट ऑफ मी। फिर डेफिनेशन बनाओ श्रीनिल मोलारिटी का, इट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 1 लीटर ऑफ liter of solution. देगी। एक मिनट, सुमित है क्या, हाँ सर। सुमित बेटा हाँ मैं सर। तुम्हें लिंक भेजना भूल गया क्या, नहीं भेजा आपने सर। रियली सॉरी बेटा, भेजा ना, ओके। हाँ सर।
मोलैरिटी याद करिए, 1 मिनट आप लोग याद करिए। तो मोलैरिटी भी याद हो गया सबको? हेलो, हाँ सर। है ना? तो मोल्स, अब मोल्स के मेरे पास 3 फॉर्मूले थे पहले से, अब एक फॉर्मूला और ऐड हो गया, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन सब खेलेंगे तो डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ अ सॉल्यूशन इज x मोलर और xm, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा x, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगी 1 लीटर, है ना? डन? यस। ठीक है, अब ये सब सारे क्वेश्चन क्विकली करिए। एक बात बताता हूँ, देखो, डेसीमोलर लिखा रहेगा, डेसीमोलर, और डेसीमोलर मतलब, डेसी का मतलब क्या होता है? 10 नॉर्मल 1/10 ना, जैसे मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करिए तो 10 मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ और अगर सर मैं डेसीमीटर दे दूं तो कितना मीटर होगा? 1/10। 1/10। तो डेसीमोलर को मोलर में कन्वर्ट करिए, मोलर, तो 1/10। तो डेसीमोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है 1/10 मोलारिटी, और सेंटीमोलर का मतलब होता है 1/100 मोलारिटी। कोई डाउट? नो सर नो सर। ठीक है, सब छोटे छोटे परेशान करने के लेते हैं। मोलारिटी ऑफ एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन, मोलारिटी ना लिख के लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ H2SO4। इसका क्या मतलब हुआ? मोलारिटी ही हुआ या कॉन्सेंट्रेशन हुआ। डन? कॉन्सेंट्रेशन अगर है, मोलारिटी तो सबसे ज्यादा यूज होती है उसमें। HCl अगर ब्रैकेट डाल के, मोलारिटी ऑफ H in the solution, Cl माइनस मोलारिटी ऑफ Cl in the solution, मोलारिटी ऑफ H in the solution। तो स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया तो हमारा आधा काम खत्म हो गया, लिखना है ज्यादा। ठीक है ना? क्विकली 3 क्वेश्चन करिए जल्दी, सब बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बस यूटिलाइजेशन ऑफ मोलारिटी है उसको देखना है।
फर्स्ट हो गया, फास्ट Yes, करिएगा, sir. फास्ट। फर्स्ट का आंसर Sir, strength 10.67. Yes, sir. 10.6 And है। molarity 0.1. Yes, sir, 0.1. मोलैरिटी 0. 0.1. ओके, नेक्स्ट वाले का, नेक्स्ट वाला कर लिया। नहीं सर, एक Nice. मिनट। सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ मोलैरिटी का फॉर्मूला उसको यूटिलाइज करिए। मोलैरिटी फॉर्मूला सबको याद हुआ? यस सर। हेलो, देखो अगर मास गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला बेटर है बेटा? सुमित, ये वाला फॉर्मूला बेटर ज्यादा है। मास, मोलर मास, वॉल्यूम सब कुछ यूज कर लेंगे। मोल्स गिवन है तो ये यूज कर लेंगे, मोल्स निकालना होगा तो ये यूज कर लेंगे। सब रिलेटेड है, सभी फॉर्मूले मैंने बड़ी सिस्टमेटिक फॉर्मूले दिए हैं, तो एक फॉर्मूला नहीं दिया, जितने भी एसोसिएटेड है वो एक याद रहेगा तो सब रिलेट कर सकते हैं। सर सेकंड का आंसर 7 है क्या? Yes sir, 7. हाँ ठीक ठीक है, थर्ड निकालिए फटाक से। सर फर्स्ट वाला 0.1 एंड 62.5 है। नहीं सर, 0.1 and 62.5 कैसे आ गया? 10.6. 10.6, अरे मोलर मास से मल्टीप्लाई करनी है ना स्ट्रेंथ, मोलैरिटी इनटू मोलर मास। व्हाट इज मोलर मास? Na2CO3 का 106, 106 मल्टीप्लाई करनी है 0.1 में मोलैरिटी में, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ सॉरी सॉरी सर। कहाँ गलती किया तुमने? सर मैंने गलती से उसको 2.6 इससे लीटर से 250 से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ कुछ मत मल्टीप्लाई मत करो, समझ गए? हेलो, या सर। सुन रहे हैं? हाँ। कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। ओके, सर थर्ड का आंसर 18 ग्राम है। हो सकता है। क्या किया आपने? मोल्स निकालिए और मोलर मास मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना? सर मैंने वो मोलारिटी वाला फॉर्मूला वो भी यूज किया। चलेगा, वो भी चलेगा। 0.1 इंटू क्या करोगे? 0.2, इट बिकम्स व्हाट? 0.02 मोल्स। और मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 90 से। क्या आएगा? 1.8 ग्राम। चेक करिए, गलती कर रहे हैं शायद। तो सेकंड वाले का आंसर एक बार बताएंगे?
सेकंड का 7 है ना, Okay, sir. सेकंड का 7। सर 0.2 क्या निकाला आपने? मोल्स 0.02। अरे 200 ml मतलब लीटर कितना होगा? 0.2। मोलैरिटी क्या होगी? 0.1। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या देगा? मोल्स। मोल से मास निकाल सकते हो ना, नहीं समझे? नहीं सर। हेलो, हे बच्चा, सब तो रिलेटेड ही है ना सारा इक्वेशन। तो पहले मैंने हाँ मोल्स हाँ निकाल सर, लिया, फिर मोल से समझा। मास निकाल लिया, है ना? इवन यूज अ डिफरेंट मेथड आल्सो, मतलब उस फॉर्मूले में डाल दो, फिर मास डायरेक्ट निकल जाएगा। सर मैंने वॉल्यूम ml में दिया है तो उसको ml में ही रखा, लीटर में हाँ कन्वर्ट चलेगा करना। चलेगा चलेगा, नहीं कोई सर, दिक्कत बट नहीं, चलेगा। फॉर्मूला में तो मैंने अभी मोल्स निकाल, गलत डाला फिर। तो गलती हुई ना, मतलब। हाँ सर। चलिए, डन। तो सेकंड वाला सारे डिस्कस कर देते हैं। फर्स्ट का मुझे मोलैरिटी निकालनी है और वॉल्यूम एमएल में दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो क्या करोगे? 2.65 अपॉन मोलर मास अपॉन 250 into 1000, दिस विल कम 0.1 मोलर। सेकंड वाला क्या दिक्कत आएगी? तो सेकंड वाले में बताओ, मास भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, मोलैरिटी भी गिवन है, तो अननोन क्वांटिटी क्या रह गया? मोलर मास। आर यू गेटिंग इट? हाँ Yes. सर। अननोन क्वांटिटी क्या रह गया इसमें? मोलर मास रह गया ना। तो 2.52 अपॉन मोलर मास अपॉन 1 equal to what? 0.01. So from this molar mass becomes what? 252. But 252 can be also written as 2 into 23 plus 1 into 32 plus 3 into 16 plus 18 into x. And this is what? 126 plus 126 18. plus 18x। So x will be what? 126 upon 18, that is 7. लास्ट तो बड़ा आसान है, डेसिमल नंबर मतलब 0.1 है, तो 0.1 नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो 50 ml, तो 0.1 इंटू 50 करोगे तो क्या आएगा? 5 मिलीमोल्स आएगा।
और मोल्स करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10⁻³ से। डन। क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. ये भी हो गया। तो डेसिसेंटी वाला समझ में आ गया। तो देखिए मोलैरिटी ऑफ आयंस इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर आयंस की मोलैरिटी क्या होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले तो जान लो, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट, सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, जैसे सोडियम सल्फेट है, उसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इट विल फॉर्म Na+ एंड सल्फेट आयन। अब यहाँ समझ वाली बात देखो ये है, इफ यू अप्लाई द इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ Na2SO4, मॉलिक्यूल बोलते नहीं, एक्चुअली गलत है, वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ Na2SO4 विल जनरेट 2 Na+ एंड वन सल्फेट आयन। तो अगर मोलैरिटी 2 मोलर है तो 2 मोलर का मतलब क्या होता है, 2 मोल्स पर लीटर। या सर। तो 2 मोल्स अगर लिया हमने Na2SO4 तो उससे मिलने वाले Na+ कितने होंगे, डबल हो जाएंगे ना। हाँ सर। तो 4 मोलर आ गया। सल्फेट तो एक ही मिलेंगे, तो ये 2 मोलर ही रहने वाला है। तो एक 2 मोलर एक्वस Na2SO4 सॉल्यूशन में Na2SO4 का मोलैरिटी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2SO4, तो क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2SO4 और मोलैरिटी ऑफ, बोलो, Na2SO4। Na2SO4. कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा है मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट मोलैरिटी ओनली, नथिंग इज मेंशन्ड। तो उसमें Na+ कितना है, 4 मोलर, उसमें सल्फेट कितना है, 2 मोलर। एनी डाउट? No, मत नो sir. सर। लिखिए, कुछ मत लिखिए, डन। यहाँ तक क्वेश्चन करिए डायरेक्टली। 2 moles of NaCl is dissolved in water to prepare 200 ml of solution. Find the molarity of solution. Find the molarity of NaCl in the solution. Find the molarity of Na+ in the solution. Find the molarity of Cl- in the solution. So answer 10 है.
किसका? यस सर। सबका आंसर 10 है? हाँ सर, सबका नहीं 10 सर, आ रहा है। सबका नहीं। तो सही है, गलत क्या है इसमें? समझ में आ गया? हाँ सर। समझ में आ गया? हेलो, करनी क्या? सिंपल, 2/200 इंटू 1000 करोगे तो NaCl की मोलैरिटी क्या होगी? 10। NaCl किसमें स्प्लिट होगा? Na प्लस और Cl माइनस में, है ना? हेलो, हाँ सर। तो NaCl अगर 10 है तो उसके मिलने वाले आयंस का भी क्या होगा? 10 होगा। 10। ठीक है ना? रुको, एक क्वेश्चन करो और फिर आपको बताते हैं। नहीं, थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, फिर करते खत्म ही कर लेते हैं, क्या रखते हैं पेंडिंग। नाउ प्रिंसिपल ऑफ डाइल्यूशन। देखिए, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने का मतलब क्या ऐड करना? बताइए। वाटर। वाटर मतलब मतलब सॉल्वेंट। लिक्विड ऐड, सॉल्यूट ऐड करना क्या? नहीं। नहीं। सॉल्यूट नहीं ऐड करना। तो सॉल्यूट का मोल चेंज होगा क्या ऑन डाइल्यूशन? नो। बोलो सब लोग। हेलो, नो सर। नो। डाइल्यूट करने से सॉल्यूट का मोल चेंज होगा क्या? नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज होगा क्योंकि हमने सॉल्वेंट ऐड किया है। तो मोलैरिटी का यस फॉर्मूला सर। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर दूं, बिकॉज सॉल्यूट तो हमने ऐड किया नहीं, तो प्रिंसिपल ऑफ डाइल्यूशन का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है हेलो, यस सर। यस। प्रिंसिपल ऑफ डाइल्यूशन का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है? कि सॉल्यूट का मोल्स कांस्टेंट रहना चाहिए। सॉल्यूट का मोल्स अगर कांस्टेंट है तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डाइल्यूशन। तो इससे अगर मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला चेक करूं n अपॉन v, तो n कांस्टेंट है, तो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वॉल्यूम। मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, सिंपल। दूसरा फॉर्मेट, अगर n कांस्टेंट है, वी कैन राइट n इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू व्हाट? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर n कांस्टेंट है तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यस। एनी डाउट? नो सर। नो। सब लोग? तो अगर डाइल्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है। बट व्हाट विल हैपन टू द मोलैरिटी इफ वॉल्यूम विल इंक्रीज? कम हो जाएगी। अगर वॉल्यूम कम करेंगे तो, अगर पानी उड़ा दिया आपने, सॉल्वेंट निकाल दिया, मोलैरिटी बढ़ जाएगी। तो वॉल्यूम बढ़ेंगे तो मोलैरिटी कम होगी, वॉल्यूम कम होगी तो मोलैरिटी बढ़ेगी, अगर मोल्स कांस्टेंट रहेंगे तो। दैट इज द बेसिक थ्योरी। उसी को देखो बड़ा सिस्टमैटिक फॉर्मेट में लिखा हुआ, देखो। बिफोर डाइल्यूशन सॉल्यूट सेम होना चाहिए। बिफोर डाइल्यूशन मोलैरिटी मान लीजिए m1 है, वॉल्यूम v1 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? m1 इंटू v1। आफ्टर डाइल्यूशन अगर वॉल्यूम v2 हो गया, मतलब हमने ऐड कर दिया ना, तो वॉल्यूम बढ़ गया और मोलैरिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मोल्स क्या होंगे? m2 इंटू v2। बट मोल्स तो कांस्टेंट रहने वाले हैं। यस। So on dilution, number of Yes. moles of solute remains constant. तो m1 v1 equal to m2 v2. That is principle of dilution. उसी को फॉर्मूला को बोलते हैं principle of dilution. तो v2 is more than v1, m2 is less than m1. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ऐड कितना हो जाएगा? v2 माइनस v1। डन। यस सर। एक ही फॉर्मूला बेटा, m1 v1 equal to m2 v2। ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करिए क्विकली।
सर 0.03 है क्या अप्रोक्सीमेट? हाँ सर 0 फर्स्ट point वन 0.03 सही है 1/30 हाँ सही है 1/30 सर और सेकंड वन 160 गलत तुम्हें एक्सपेक्टेड था कि गलत होगा तो बोलूंगा ठीक करने के लिए तो ठीक हो जाएगा हाँ सर ठीक हो गया हाँ सर समझा क्या मिस्टेक क्या आंसर है एक मिनट सर 60 ml 60 ml सही है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों नहीं सही हुआ सर क्वेश्चन सर ठीक से 160 नहीं पढ़ा ठीक है तो अभी दूसरे ने भी 160 बोलने वाला था दिशा हाँ सर रेंडल भी बोलने वाला था बिना क्वेश्चन पढ़े पता नहीं क्यों आप लोग 10th में इतना सही करते हैं तो 11th 12th में गलतियां क्यों क्यों गलतियां 90 प्लस आने का मतलब है गलतियां नहीं होती आप लोगों से हाँ सर समझा 60 है। सबका हो गया डिस्कस करें आगे हाँ सर यस सर यस सर देखिए नेक्स्ट है molarity of a component in a mixture of two or more solution for a particular solute मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर एडिड निकालना है तो V2 माइनस V1 निकालना था ना उसमें अब यहाँ पे क्या करनी है 2-3 सॉल्यूशन को मिला रहे हैं लेकिन हम एक सॉलिड पे ध्यान दे रहे हैं मान लो HCl का मेरे पास 2 सॉल्यूशन है दोनों को मिला दिया अब मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द फाइनल मोलारिटी अच्छा मोलारिटी एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है कि तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया बताइए मोलारिटी एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है इंटेंसिव 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 तो मोलारिटी को ऐड कर सकते हैं क्या सॉल्यूशन को जब मिक्स करेंगे तो यस कर सकते हैं क्या बोल रहे नहीं हो इंटेंसिव है इंटेंसिव प्रॉपर्टी को डायरेक्टली ऐड करते हैं क्या कभी नहीं दो चीजों को मिलाते हैं तो डेंसिटी ऐड करते हैं क्या हेलो नहीं दो चीजों को मिलाते हैं तो मोलर मास ऐड करते हैं क्या नो सर तो फिर हम कैसे उसको ऐड कर सकते हैं बेटा क्लियर या सर यस
तो मोलैरिटी को भी ऐड नहीं करेंगे। तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर अगर निकालनी है, मोलैरिटी ऑफ एनी कंपोनेंट इन अ मिक्सचर निकालनी है, तो करनी क्या पड़ेगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट टोटल अपॉन टोटल वॉल्यूम। देखिए आप, इस सॉल्यूशन 1 की मोलैरिटी क्या है? M1। M1 किसकी मोलैरिटी है? उस कंपोनेंट की मोलैरिटी है, समझ रहे हो ना? उस कंपोनेंट यस की मोलैरिटी है। उस सॉल्यूशन में बहुत कुछ हो सकता है, और उस सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट की मोलैरिटी है। तो जब हमने मिलाया तीनों को, तो मोल्स कितने मिलाया हमने? M1 V1 M2 V2 M3 V3 मिलाया मोल्स, है ना? बेसिकली क्या है, अगर देखा जाए, व्हाट इज दिस? दिस इज सॉल्यूशन, दिस इज molarity, this is volume of solution, and this is number of moles सॉल्यूट of that particular solute, number of moles of that particular solute। तो टोटल मोल्स कितने हो गए उस पर्टिकुलर सोल्यूट के? M1 V1 plus M2 V2 plus M3 V3। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? V1 plus V2 plus V3, जिसमें सोल्यूट प्रेजेंट होगा। तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा? टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। तो M1 V1 plus M2 V2 plus M3 V3 उस पर्टिकुलर सॉल्यूट के ऊपर लगाइएगा, टोटल सब किसी भी सॉल्यूट को नहीं ऐड कर देना है, अपॉन V total। इफ द मिक्सचर इज फर्दर डाइल्यूटेड, मतलब उसको आपने और डाइल्यूट कर दिया, तो जो आपने वॉल्यूम ऐड किया वो तो वॉल्यूम नहीं होगा ना, उससे ज्यादा वॉल्यूम होगा। व्हाट इज VF? वी हैव रिटन समेशन VI प्लस V एक्स्ट्रा, मतलब हमने एक्स्ट्रा यस वाटर ऐड कर दिया। तो M मिक्सचर, जो नया मिक्सचर है, नया मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर होगा, वो क्या होगा? समेशन MI VI अपॉन V फाइनल। प्लीज लर्न एंड ट्राई टू रिवाइज इट, अच्छे से देखिए। सर डाइल्यूट करने के बाद जो हम लोग बी फाइनल लिखते हैं उसके ऊपर का जो समेशन रहेगा वो बी इनिशियल, मतलब इनिशियल वाला ही रहेगा ना? समेशन VI, समेशन एम आई भी है। समेशन VI तो मोल्स होगा ना, हम तो पानी बाहर से डाले हैं ना, वो तो सेम ही रहने वाला है। Why that will change? हमने मिलाया यस और फिर फर्क और पानी डाल दिया, तो मिलाया तो मोल्स वही हो गया, पानी डाल दिया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा बस। तो डिनोमिनेटर विल चेंज, मोल्स विल बी सेम, बस एडिशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, ऑल द मोल्स ऑफ सेम कंपोनेंट, है ना? यस
ठीक है, पढ़ लिया सबने, याद हो गया? हाँ सर। एडमिट कर दीजिए। अब ये क्वेश्चन करिए, फर्स्ट दोनों, ये स्क्रीनशॉट लीजिए, जितना फास्ट कर सकते हैं करिए, सिर्फ सभी कर लीजिएगा लेकिन एज होमवर्क फर्स्ट 3 तो करके दिखाइए मुझे, स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। सर फर्स्ट वन 2 है क्या? क्या बेटा? फर्स्ट वन का आंसर नहीं, सर 0.18। 0.18 या 0.018, प्लीज चेक। 0.018 ही होगा शायद, हाँ सर 0.18। 180 या 018, प्लीज चेक। सेकंड वाला हुआ? सर 300 नहीं,
किसी और का है सेकंड वाला? फर्स्ट पहले कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या करना होगा? सब तो एस ही है, तो 0.1 इंटू 50, 0.2 इंटू 20 प्लस 0.3 इंटू 30। ये मिलीमोल्स आएगा, मोल्स आएगा? मिलीमोल्स आएगा, तो डिवाइड किससे करनी पड़ेगी? एमएल से। हो गया आंसर। सेकंड वाला, टू 50 इंटू 6 प्लस, मतलब मोल्स निकालने हैं ना, तो 6 इंटू 250 प्लस 3 इंटू 650, ये कर लिया। अपॉन वी फाइनल करना पड़ेगा, बिकॉज हमें बाहर से वाटर भी ऐड किया है। इक्वल टू क्या? 3। कितना आ रहा है ये? क्योंकि हमने बाहर से वाटर ऐड किया ना, तो वी फाइनल हो जाएगा वो। हेलो हेलो, ऑडिबल एवरीवन? Yes, sir. हाँ, तो 6 इंटू 250 प्लस 3 इंटू 650 अपॉन वी फाइनल इक्वल टू क्या हो गया? 3। तो वी एफ इक्वल टू निकाल सकते हैं, और वी एफ निकल जाएगा, तो कितना वाटर आपने ऐड किया होगा? वी एफ माइनस 250 प्लस 650। सॉल्व करिए, कितना आता है? Sir, इसका आंसर ही 300 आ रहा है। 300 नहीं आएगा बेटा, प्लीज चेक। 1150 आएगा ना वी एफ कितना आ रहा है? 1150। हाँ सर। 1150 आया। अब 1150 माइनस 900 करोगे तो क्या आएगा? 250 आएगा ना। दोनों को मिक्स किया, फिर डाइल्यूट भी किया, पर कितना वाटर ऐड किया हमें नहीं पता। सर वी फाइनल 660। क्या कह रहे हो? वीएफ कितना है बताओ पहले। वीएफ कितना है बताइए। 250 आ रहा है। बोलो सब BF लोग। BF 1150। 1150। तो वाटर कितना हमने हमने कितना वॉल्यूम का ऐड किया था? 900। 1150 माइनस 900 ही करोगे ना। यस यस सर, यस सर। क्या दिक्कत है इसमें? थर्ड वाला करिए, एक करिए, आप लोग सॉल्व करिए। थर्ड आया किसी का आंसर?
नहीं सर। थर्ड क्यों नहीं आ रहा है? फिर सेम ही तो करना है, एक का वॉल्यूम वी मान लीजिए। फाइंड द वॉल्यूम बोला है बेटा, जो क्वेश्चन कहता है पहले वही करने की कोशिश करिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 10, तो वॉल्यूम वी मान लिया, तो 0.25 इंटू वी प्लस 0.15 इंटू 250 अपॉन क्या होगा, वी प्लस 250, यही होगा ना। और क्या होगा, देयर आर टू सॉल्यूशन व्हिच आर मिक्स टुगेदर। हमने डाइल्यूट तो नहीं किया है, कुछ पानी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम वी प्लस 250 हो जाएगा ना। हाँ सर। And the final concentration given to you 0.2, इक्वेट कर देनी है उससे। सर 250 है क्या? हाँ सर, मुझे भी ठीक है, 250 आ रहा है। हाँ ठीक है। आप सुनिए, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो ट्राई करिएगा, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चन सब ट्राई करना। एक क्वेश्चन अभी करिए, बहुत सिंपल। बेसिकली आई एम गिविंग यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टोइचियोमेट्री इन्वॉल्विंग मोलैरिटी। समझ गए? क्लियर यस है? सर। प्रॉब्लम्स, वही नॉन रिएक्शन होगा, मोल्स होंगे। प्रॉब्लम्स फ्रॉम स्टोइचियोमेट्री। अच्छा, बुकलेट कर रहे हो? हाँ सर। हाँ सर, हो गया। तो पूरा बुकलेट कर लेना, नॉमिनिटी वाले क्वेश्चन को छोड़ के। एक्सरसाइज 1, ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है। प्रॉब्लम्स फ्रॉम स्टोइचियोमेट्री इन्वॉल्विंग मोलैरिटी। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे भी होंगे, बस ये क्वेश्चन करिए अच्छे से। 2.65, ये अच्छा क्वेश्चन, सिंपल देता हूँ पहले। सभी सिंपल ही होते हैं, मेथड पता है तो। जो क्वेश्चन कहते हैं, जो क्वेश्चन में कहेगा वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए। कैलकुलेट द वॉल्यूम, बेसिकली ये वॉल्यूम अननोन है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर, तो H2SO4 का 0.1 मोलर सॉल्यूशन है। एग्जैक्टली रिक्वायर्ड to react with 20 ml of 0.1 molar NaOH solution। करिए क्वेश्चन। रिएक्शन लिखना आता है? लिख देंगे रिएक्शन डेफिनेटली, है ना सब लोग? H2SO4 प्लस NaOH क्या लिखोगे? Na2SO4 प्लस वाटर, 2.65 ग्राम of Na2CO3 is present in 250 ml
of solution, (20 ml of it completely neutralizes 25 ml of HCl solution. Find the molarity of HCl solution. फर्स्ट हुआ किसी का? सर फर्स्ट का 10 है क्या? हो सकता है 10 मेरे को। सर 10 है। क्या 10 आया सर। 10 सही है, बिल्कुल सही है। तो आपने किया क्या बेसिकली बेटा? बोला हम लोग अभी तक जो पहले स्टोइचियोमेट्री किए थे उसमें मोल्स निकालते थे, मास अपॉन मोलर मास, पार्टिकल्स अपॉन एनए, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4। बट यहाँ पे मोल्स कैसे निकाल रहे हैं? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से मोल्स निकाल रहे हैं। क्लियर है? हाँ सर। और मिलीमोल्स निकल जाएगा तो अभी मोल्स निकालने उतनी मिलीमोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो बेसिकली यू हैव टू अप्लाई मोल मोल एनालिसिस। ए है ना वो सी डी, अगर इसकी मोलैरिटी M1 है, इसकी मोलैरिटी M2 है, V1 and V2, what is V1? Volume of solution used up, है ना, या reacted, volume solution reacted, ये भी volume of solution reacted। ये अगर बैलेंस रिएक्शन है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिंपल M1 into V1 upon what? A, M2 into V2 upon B। Any doubt? नो सर। बस यही अप्लाई कर दीजिए सब में, तो फर्स्ट सही है आपका। तो फर्स्ट लिखते हैं NaOH plus H2SO4 will give Na2SO4 plus H2O। बस यहाँ पे वही करना है। इसकी मोलैरिटी लिख देनी है तो 0.1 मोलर, इसकी वॉल्यूम लिख देनी है 20 ml, इसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर, वॉल्यूम अननोन, डेफिनेटली वो ml मिल लेते हैं तो मिलीमोल्स में हैंडल हो जाएगा।
तो 0.1 into 20 upon 2, 0.1 into V upon 1, from this V equal to क्या हो गया 10 ml। सेकंड हुआ, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास तक, मतलब ठीक है। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया। दिशा कितना आंसर आया सेकंड का? सर ट्राई कर रही हूँ। देखो बता दो कहाँ फंस रहे हो। फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस देखिए, समझने की कोशिश करिए फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है। अगर देखा जाए तो 25 ml ऑफ HCl और 20 ml ऑफ इट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो 25 ml ऑफ HCl मोलैरिटी से निकालनी है, यहाँ भी वॉल्यूम निकालनी है। ऊपर वॉल्यूम अननोन था, मोलैरिटी गिवन था, यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, मोलैरिटी अननोन है। पर दूसरे का सिर्फ वॉल्यूम गिवन है, मोलैरिटी अननोन है, यही है ना। हाँ सर। पर दूसरे का मोलैरिटी निकाल सकते हैं ना फ्रॉम दिस गिवन डेटा। यस सर। कितना आया सर फ्रॉम मुझे दैट? इसमें 0.00 बना रहा है। ये देखो आज ही किया है मैंने, दिखाऊं? देखिए 2.65 ग्राम of Na2CO3 is present in 250 ml of solution, find the molarity। बताओ, सेम क्वेश्चन दोबारा करने का गलत हो गया? आज ही किया है ना? हाँ सर। हाँ सर। बताइए बताइए, आज ही किया है। तो क्वेश्चन क्यों प्यारा है? क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में मोलैरिटी गिवन था तो फटाफट लगा दिए, पर सेकंड क्वेश्चन मोलैरिटी गिवन नहीं है, पहले उसको निकालना है, फिर वैसे सॉल्यूशन का फिर से वॉल्यूम यूज करना है। आई एम नॉट यूजिंग द कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वी आर यूजिंग 20 ml ऑफ इट। तो फर्स्ट डेटा से, फर्स्ट लाइन से मुझे पहले मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा Na2CO3 का, लिखा है 20 ml ऑफ इट कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेस 25 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन। तो पहले मुझे सेकंड क्वेश्चन में मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी, मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 सॉल्यूशन 2.65 अपॉन 106 250,000 क्या था ये 0.1 मोलर। अब क्वेश्चन में क्या दम है? कुछ दम है क्वेश्चन, बताओ। नो सर। Na2CO3 plus 2HCl giving NaCl plus H2O। कृतिका नहीं क्लास में क्या?
कृतिका क्लास में नहीं हो? सर। समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ सर। तो 20 ml ले लिया हमने, 0.1 मोलर ले लिया, 25 ml ले लिया, मोलारिटी अननोन है हमारे लिए, तो इसे क्या करना है? 0.1 इंटू 20/1 और मोलारिटी इंटू 25 अपॉन क्या 2। यही तो करना है। हाँ सर। हाँ सर। क्या आ रहा है बोलो बताओ। सर 0.16। 0.1 0.16। हो गया आंसर। अब आप लोग पूरा नोट्स आज तक के क्लास का रिवाइज करिए अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1 डिस्कस करूंगा मैं। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर रखिएगा, उसमें नॉर्मेलिटी मत करिएगा, नॉर्मेलिटी वाला पार्ट नहीं करना है, बाकी सारे करने हैं। ओके सर। Okay, sir. ठीक है ना? यस Yes, सर। sir. हाँ नोट्स सर। नोट्स कंप्लीट करिए, नोट्स पढ़िए अच्छे से, नोट्स रिवाइज करिए। और मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि नोट्स के रिलेटेड जितने फॉर्मूलेज हैं, थियरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, सब आपको आना चाहिए, सब, एनी टाइम। वो आती है तो आप क्वेश्चन को टैकल करना आपके लिए इजी होगा। तो उसको बार बार रिवाइज करिए, और एक्सरसाइज करने को लिमिट नहीं है, जितना कर सकते हैं करिए। और नोट्स कंप्लीट कर लेना, कल दिन में कंप्लीट कर लेना। ये दोनों क्वेश्चन आपको क्या ऐड दिया? स्टोइचियोमेट्री प्लस मोलैरिटी। यू कैन यूज एनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कुछ भी यूज कर सकते हैं। दो H2SO4 HCl को मिलाया, और फिर नया सॉल्यूशन रेडी हुआ, उसका H+ को हमने NaOH और दूसरे सॉल्यूशन को मिलाया, बेस को, उसके साथ रिएक्शन करा दिया, कुछ भी बन सकता है। तो फाइनल मोलैरिटी ऑफ H+, फाइनल मोलैरिटी ऑफ OH-, उनको रिएक्ट करा देंगे। You will find many problem on this, but they are the fundamental problem जो important है। नेक्स्ट क्लास में एक दो प्रॉब्लम कराऊंगा कि मोलैरिटी दिया है, सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकालो, मोलैरिटी दिया है, सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकालो, वैसा करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। चलिए ओके बुक के बाद। ओके सर। एक्सरसाइज 1 में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है वो करना है? वो सब नहीं करना, नहीं करना नहीं है, ना? तो मैं नहीं पढ़ाया वो नहीं करना। इक्विवेलेंट और नॉर्मेलिटी नहीं करनी है, ओके हम सर। समझा देंगे क्लास में, जो डिस्कशन कर लेते हैं वो आप जितना कर सकते हैं करिए, जहां जहां से करना है करिए, जिसका बुक लेके करना है करिए, ठीक है? हाँ सर। चलिए ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। बाय। बाय सर। बाय।